वीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता। सदगुरु श्री कबीर साहब जी इस धरातल पर बहुत सुंदर पवित्र विचारों वाले संत हुए। संत कहते हैं जिनका जीवन शांति में हो जाए, संत कहते हैं जिनके अंदर से विषय विकार निकल जाए, संत कहते हैं जीवन में कभी किसी का बुरा ना सोचें, संत कहते हैं जड़ाध्यास में जीवों को ना फंसाएं, संत कहते हैं जो अपने स्वरूप का ज्ञान करा दे, संत कहते हैं जो जीवों पर दया करना सिखाए, उनको संत कहा जाता है। धोखे से बचाते हैं संत, धोखे में कभी फंसाते नहीं, उनको संत कहा जाता है। और जो अंत की बात बता बता करके, धोखे की बात बता बता करके, कभी वहां पहुंचे नहीं, वहां की बात बता बता करके जीवों को जो भरमाते रहते हैं, वो संत नहीं, वो तो केवल बनत हैं। नकली भेष बना करके संसार को ठगते रहते हैं। कोई नकली भेष बनाए, करी छवि काजल से काली, नकली भेष बना करके अपनी छवि को काजल से भी काली कर लेते हैं। संसार में खाने पीने के पीछे दौड़ते रहते हैं। जलेबी रसगुल्ला मलाई के लड्डू यदि कहीं दिख जाए तो उनकी लार चलने लगती है। खाने पीने के पीछे पूरा समय निकाल देते हैं, दौड़ते हैं। जिस प्रकार से कोई ढोर मर जाता है तो जो मांसाहारी पशु हैं, कुत्ते हैं, कौवे हैं, गिद्ध हैं और भी भालू हैं, ये सब उसके ऊपर टूटते हैं। इसी प्रकार से यदि साधु वेश लेकर के इंद्रियों को वश में न कर पाया और संसार में खाने पीने में दौड़ता रहा, तो उन पशुओं में और साधु में कोई अंतर नहीं है। भक्त कहते हैं जो शुद्ध मन से भक्ति करे, देखभाल करके भक्ति करे, पहले जांच करे जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं वो कैसा है, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसका मन शुद्ध है कि गंदा है, जिसकी भक्ति हम कर रहे हैं, धन दे रहे हैं, वो अपने धन को कहां लगा रहा है, वो अपने घर परिवार में लगा रहा है कि साधु संतों में लगा रहा है कि मठ मंदिरों में लगा रहा है। ये देख करके तब भक्ति करनी चाहिए। पहले भक्ति करने से पहले उसकी जांच कर लो, ये जिंदा है कि मुर्दा है, इसमें प्राण है कि नहीं, ये खाता पीता है कि नहीं, बोलता डोलता चलता है कि नहीं, हम कुछ पूछें तो बता सकता है कि नहीं। पहले जांच करो तब भक्ति में लगो। यदि पहले जांच नहीं करोगे तो आप भक्ति नहीं कर सकोगे, आपका समय बेकार चला जाएगा। आप कहते तो रहोगे कि हम भक्ति कर रहे हैं, पर आपका वो समय बेकार जाएगा। बिना जाने, बिना पहचाने, बिना पार ज्ञान के यदि भक्ति करोगे तो कोई भी आपको भटका सकता है। नदी नालों की भक्ति में आप लोगों को भटका सकता है, कोई भी भटका देगा। पत्थर पूजा में आपको अटका देगा। तो अटकना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आप का ज्ञान नहीं है। कहीं न कहीं मनुष्य को लगना ही पड़ेगा, और लगाने वाले बैठे हैं, लूटने वाले बैठे हैं। जितने भी ये ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठ करके भाषण दे रहे हैं, जितने राम कथा पढ़ रहे हैं, श्याम कथा पढ़ रहे हैं, चोटी में 10-10 गांठें लगा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जनता को भरमा रहे हैं, लूट रहे हैं। इधर तो कहते हैं भगवान का भजन करो, आपके सारे संकट मिट जाएंगे, और स्वयं भीख मांग रहा है।
द्वार पर भिखारी आता है, कहता है भगवान खुश रखे। जब तू दिनों रात भगवान का भजन कर रहा है, जब तू खुश नहीं हो पा रहा तो हमको भगवान कैसे खुश करेगा। लोगों को कुछ पता ही नहीं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से शब्द बोलने चाहिए, कौन से शब्द सार्थक हैं, कौन से शब्द निरर्थक हैं। अभी शब्दों के बारे में भी लोगों को मालूम नहीं। सदगुरुदेव कहते सार शब्द निर्णय को नामा, जाते होए जीव को कामा। इन शब्दों के द्वारा जीव का काम बनता हो, जिन शब्दों के द्वारा निस्वरूप का ज्ञान होता हो, जिन शब्दों के द्वारा भावबंधन छूटता हो और छुड़ा करके चैतन्य पूजा में लग जाए, उसको भक्त कहते हैं। भक्ति का अर्थ ही है सभी प्रकार के विकारों को दूर कर देना। यदि संसार के लोग शुद्ध मन से भक्ति करें, चेतन पूजा करें तो मन निर्मल हो जाएगा, लेकिन वो भक्ति नहीं करते। वो तो विषय वासनाओं की भक्ति करते हैं, भ्रम भूल कल्पना की भक्ति करते हैं, अपने से भिन्न किसी इस ब्रह्म परमात्मा को मान करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं। नारियल चढ़ा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, पशुओं की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, नदी नालों की पूजा कर रहे हैं, सारंगी बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, मजीरा बजा रहे हैं, नफीरी बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, खूब बजा रहे हैं, झांझ बजा रहे हैं, बाजे बजा बजा करके, मुरली बजा बजा करके सारे संसार को धोखे में डाल रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, आज यदि अपने आप को जान लोगे तभी धोखे से बचोगे। सदगुरुदेव की दया से बंधन छूट जाते हैं और जो सच्चे संत हैं उनको सरकार कहा जाता है, उनको मालिक कहा जाता है, उनको दीन बंधु कहा जाता है, उनको भवतारक कहा जाता है। जो हमारे लक्ष्य को बाहर से हटा करके अंदर की ओर लगा है, वही तो पारखी सदगुरुदेव है, और कौन है। और सारे संसार में कोई नहीं है, सब भटकाने वाले हैं। हमारे महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार, भवबंधन सारे पर खाकर, भवबंधन सारे पर खाकर तुरंत लगाते पार, हमारे महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार। जड़ चेतन का भेद बताया, निर्णय करके सार लखाया, अब न बहे भवधार, हमारे महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार। मांस खाने से हमें बचाए, मांस खाने से हमें बचाए, विषयों का बंधन पर खाए, अब नहीं होगी हार, हमारे महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार। इस ब्रह्म का पर्दा हटाए, विषय वासना से भी बचाए, कर दिया सुंदर तार, हमारे महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार। भूपेंद्र दास को सब पर खाए, एक एक करके दर्शाए, भेद बताए सार, हमारे महान गुरु सरकार, महान गुरु सरकार, हमारे महान गुरु सरकार।
सदगुरु देव का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, इतना उपकार है कि कुछ कहते नहीं बनता है ना। एक एक बात पर खाते हैं, जहां गलती होती है वहां तुरंत समझाते हैं, जड़ चेतन का भेद बता करके एकदम निर्मल मन कर देते हैं। लेकिन शिष्य की लगन होनी चाहिए, शिष्य का भाव होना चाहिए, कभी भी संत गुरुजनों की तरफ गलत नजर नहीं होनी चाहिए, सेवा में कभी दुख नहीं मानना चाहिए। जो सेवा में दुख मानते हैं उनको ज्ञान नहीं हो सकता, जो सेवा से डरते हैं उनको ज्ञान नहीं हो सकता, और जो तन से मन से वचन से सेवा में लग जाते हैं उनको ज्ञान होता है। लेकिन घड़ा खरीदते समय बजा करके देख लेना चाहिए, यदि घड़ा फूटा है तो ढप ढप करेगा और यदि सही है तो टन टन करेगा। इसी प्रकार से संत गुरुजनों की शरण में आने से पहले चर्चा करके देख लेना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार के भ्रम में फंसाता है, भ्रम में डूबा हुआ है, भ्रम का उपदेश देता है तो वो गुरुवा है, वो गुरु नहीं। और भव से छुड़ाता है, भव से छूटने का जो उपदेश देता है वास्तव में वही गुरु है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, सारे संसार की कालमा को अपने अंदर आप बसा लिए हो, इसलिए आपको दुख हो रहा है और उसी दुख में तड़प तड़प के अपने समय को बर्बाद कर रहे हो। यदि आज पारखी संतों की शरण में लग जाओ तो आपके सारे मन के विकार दूर हो जाएंगे, आपकी सारी कालमा दूर हो जाएगी, मन एकदम निर्मल हो जाएगा। लेकिन आप तो सूर्य की पूजा करके पार होना चाहते हो, चंद्र की पूजा करके पार होना चाहते हो, नदी नालों की पूजा करके पार होना चाहते हो, हनुमान की पूजा करके पार होना चाहते हो, शंकर की पूजा करके पार होना चाहते हो, देवी दुर्गे की पूजा करके पार होना चाहते हो। पर ये तो देखो कि वो जिंदा है कि मुर्दा है। जो जिंदा जो माता है वही आपको भव से पार करेगी, जो जिंदा जो पिता हैं वही आपको भव से पार करेंगे, जो जिंदे जो सदगुरु देव हैं वही आपको भव से पार करेंगे, जिंदा जो गाय है वही आपको दूध पिला सकती है, जिंदा भैंस आपको दूध पिला सकती है। जिससे काम लोगे जिंदा ही काम आएगा, गाड़ी चलवाओगे जिंदा ड्राइवर काम आएगा, हवाई जहाज चलवाओगे जिंदा ड्राइवर काम आएगा, कोई भी यंत्र चलवाओगे जिंदा मनुष्य ही काम आएगा, बिजली का काम कराओगे जिंदा मनुष्य काम आएगा। आपका यदि रिमोट फेल हो गया है बनवाओगे तो जिंदा ही काम आएगा। मोबाइल में यदि कोई कमी आ गई है तो जिंदा मनुष्य ही काम आएगा, चाहे वो कंप्यूटर से काम करे, चाहे वो हाथ से लिखे काम करे, चाहे हाथ में रिंच लेकर के वोल्ट खस है, चाहे कंप्यूटर सिस्टम बना ले, लेकिन जहां काम आएगा तो जिंदा ही काम आएगा। यंत्र को चलाएगा तो जिंदा ही चलाएगा, यंत्र यदि बंद हो जाए तो जिंदा ही चालू करेगा। खराबी यदि कोई आएगी उसमें तार फिट करे या बोल्ट डाले तो जिंदा ही काम में आएगा, मुर्दाओं से कोई काम नहीं होगा। लोग कहते हैं देखो यंत्र के द्वारा काम चल रहा है, पर विचार तो करो भाई वो यंत्र किसने बनाया है, और यंत्र जब खराब हो जाता है तो उसको कौन बनाता है। बिना जिंदा के कोई काम चल नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं भाइयों, मुर्दा की पूजा आपके काम में नहीं आएगी, है ना। जड़ पूजा मानंदी आपके काम में कभी नहीं आएगी। इसलिए अपने आप को जान लो और भ्रम को बिल्कुल जड़ मूल से अपने अंदर से दूर करो। सभी प्रकार का जब भ्रम आपके अंदर से दूर हो जाएगा तो पार की सदगुरुदेव की समझ लो वही दया है। जब भ्रम दूर हो गया तो ये पार की सदगुरुदेव की दया से ही तो दूर हुआ। यदि पार की सदगुरुदेव नहीं मिलते तो हम मांस खाना नहीं छोड़ते, पार की सदगुरुदेव नहीं मिलते तो हम शराब पीना नहीं छोड़ते, पार की सदगुरुदेव नहीं मिलते तो हम जड़मानंदी को नहीं छोड़ते, पार की सदगुरुदेव नहीं मिलते तो हम हिंसा करना नहीं छोड़ते, व्यभिचार करना नहीं छोड़ते, राग द्वेष करना नहीं छोड़ते, लड़ने झगड़ने में पूरा समय जाता, चोरी हिंसा विचार में लग करके समय बर्बाद हो जाता, ईर्ष्या क्रोध मान छल में पड़ के समय बर्बाद हो जाता, गाली निंदा झूठ में लग के समय बर्बाद हो जाता। अष्ट महासद्गुण हमारे अंदर आ ही नहीं पाते। ये सारी दया बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी की है, और वर्तमान में सदगुरु श्री महान गुरुदेव ने हमको भेष दे करके
ज्ञान दे करके, समझा करके, साथ में रख करके बोध कराया। इसलिए गुरु कृपा से ही आज ये सब कुछ हो रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूं, जो भी संदेश आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, यह बंदी छोर सदगुरुदेव की दया का ही बल है। यदि सदगुरुदेव दया नहीं करते और हम सदगुरुदेव की शरण में ना आते तो पशुओं की भांति डोल रहे होते, किसी न किसी मंदिर में कहीं न कहीं घंटा बजा रहे होते, शंख बजा रहे होते, माला फिरा रहे होते, पत्थरों के सामने अपने सिर को पटक रहे होते। ये तो पारखी सदगुरुदेव की हमारे ऊपर असीम कृपा है, इसलिए आज समाज में बोल पा रहे हैं, संत गुरुजनों के पास में बैठ पा रहे हैं, जन जन तक सदगुरुदेव का और संदेश पहुंचा रहे हैं। ये गुरुदेव की ही दया है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। सदगुरुदेव जी ने हमको अपना समझ करके, दीनहीन मलिन समझ करके और हमको सत्य का बोध दिया, पशु से मनुष्य बना दिया, और चाहिए ही क्या। इसलिए सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए और हृदय की कालमा को दूर करना चाहिए, पवित्र मन रखना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।